महोबा शहर में बीते रोज एक विकलांग क्रेशर व्यापारी द्वारा दबंगों की मारपीट से आहत होकर लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या किए जाने के मामले में परिजनों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मृतक अपने घर का इकलौता चिराग था, जिसकी मौत होने से उसके माता पिता और परिवार में कोहराम मचा है। परिवार दबंग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा झांसी जनपद की रानीपुर पुलिस पर भी लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। देख लीजिए सीएम साहब, दबंगों की मारपीट से असहाय विकलांग व्यापारी जिंदगी की जंग हार बैठा। पुलिस की कार्यशैली से आहत था मृतक व्यापारी और अपनी विकलांगता से खुद को कमजोर समझ रहे व्यापारी ने अपनी जान दे दी। पूरा मामला ये था कि वो झांसी से वापस लौट रहा था महोबा। रास्ते में रानीपुर के पास कुछ शराबियों ने वहां रोककर उसके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। और सबसे बड़ा कारण ये था कि वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक विकलांग युवक था, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, लेकिन वहां के शराबियों के बीच में फंसकर गाड़ी से नीचे उतार कर उसको बुरी तरह पीटा। और विवाद कुछ नहीं था, विवाद था खाली कि वो होटल में बैठे खाना खा रहे थे। उन्होंने अपनी दारूबाजी में ये सब किया। फिर इसके बाद वो लौट कर आया। मैंने उससे पूछा तो वो बुरी तरह रो क्योंकि मुझको बहुत बुरी तरह मारा है। और वो चूंकि पढ़ा लिखा था तो उसके अंदर वो बात बहुत लंबा घर कर गई। और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है जो भी है कि मैं इसलिए मर रहा हूं। और शासन से उसने मांग भी की है कि ऐसे गुंडों से बचाया जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि उनकी जांच हो, उनको पकड़ा जाए, उनको जो है जेल भेजा जाए, जिससे कम से कम एक तो गया, आगे के लोग और बचे। मेरा तो घर उजड़ गया। छोटा बच्चा है, एक वर्ष का, एक है 5 वर्ष का। तब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? और ये पुलिस की ही लापरवाही थी। वहां पुलिस आई और पुलिस दोनों को ले गई पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी में दोनों को बैठा दिया। वो अपने लेन देन के चक्कर में रहे हों या जो भी जैसा भी हो। बाद में सुबह जब फोन करवाया गया तब उन्होंने इनको छोड़ा और उनको 151 में छोटी सी धारा में छोड़ दिया। जब उसको ये मालूम चला कि छूट गए तब उसने सुसाइड किया। मारपीट के आरोपी किस टाइप के, किस प्रवृत्ति के लोग वो हैं? क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उनकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। यदि पहले ही आरोपियों पर सही कार्रवाई हो जाती तो शायद व्यापारी हताश ना होता और वह अपनी जिंदगी न हार बैठता। रोते बिलखते इस परिवार को भी देख लीजिए। 2 मासूम अपनी मां के पास बैठे हैं और अपनी पिता की मौत से अनजान हैं। उन्हें क्या पता कि उनका पिता दबंगों की करतूत और प्रताड़ना से परेशान होकर हमेशा हमेशा के लिए पूरे परिवार से दूर जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बीते शनिवार को महोबा शहर के हमीरपुर चुंगी इलाके में रहने वाले क्रेशर व्यापारी संदीप सिंह ने अपने ही घर में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया था, जिसमें उसने लिखा है कि वह अपने एक मित्र सोनू के साथ 15 अक्टूबर को झांसी गया हुआ था। वापस आते समय रानीपुर इलाके में शराब के नशे में आए दबंगों ने कार खड़ी करने को लेकर विवाद कर दिया। उसके बाद आरोप है कि विकलांग संदीप और उसके दोस्त के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसे इस कदर मारा पीटा गया कि वह लहूलुहान हो गया। इस मामले में स्थानीय पुलिस को शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामूली कार्रवाई कर उसे तुरंत छोड़ दिया। झांसी जनपद के रानीपुर की पुलिस की इस लापरवाही से मृतक आहत था। इसी से आहत होकर संदीप ने अपने घर पे आकर पिता ब्रजराज और पत्नी रागिनी को पूरी घटना बताई और बताया कि विकलांग होने के कारण उसके साथ मारपीट हुई। यदि वह शारीरिक विकलांग ना होता
तो कोई उसके साथ मारपीट नहीं कर पाता। इसी बात से आहत होकर सूने घर में बीते शनिवार को उसने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली और आरोपियों की करतूत का सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ दिया। इस मामले में अब पूरा परिवार सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर गिरफ्तारी का मांग कर रहा है। सुसाइड नोट में रानीपुर निवासी मुकेश यादव, चंदू, बिरजू, शिशुपाल यादव, दीपू और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की मांग परिवार द्वारा की जा रही है। मृतक की पत्नी रो रो कर बताती है कि कम उम्र में उसका सुहाग उजड़ गया, तो वहीं उसका पिता बताता है कि विकलांग होने का सदमा और मारपीट से आहत होकर उसके पुत्र ने अपनी जान दे दी। अब इस मामले में पूरा परिवार निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। मृतक के 2 मासूम बच्चे भी हैं। मेरा नाम रागनी है, मैं संदीप सिंह की पत्नी हूँ और मेरे पति झांसी गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे तो रानीपुर में उन्हें बहुत लोगों ने मारा, बहुत ज़्यादा मारा और वहाँ पे पुलिस ने कोई मदद नहीं की मेरे पति की। अगर आज वो लोग मदद करते तो मेरे पति मेरे साथ होते और बस मैं न्याय चाहती हूँ। जैसे मेरे पति गए हैं ऐसे सब तड़पे, सब तड़पे हैं, सबकी माँ, सबके बाप तड़पे हैं। हमें बस न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे पति गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गए हैं, हमें बस न्याय चाहिए। यही निवेदन करेंगे कि हमें न्याय चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हम तो ये चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, हमारे सामने लाया जाए। हम खुद उनको मारना चाहेंगे, हमारे पति को मारा है उनने। हमारे पति बहुत अच्छे थे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। उन्हीं के उकसाने पे हमारे पति मरे हैं। बहुत ज्यादा मारा गया है उनको, बहुत ज्यादा मारा गया है। नाम भैया सोनू शिवरे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम एक आइसक्रीम के ठेले के पास खड़े थे और वहाँ आइसक्रीम खा रहे थे। गाड़ी साइड में लगी थी तो एक दरुआ आया और वो कह रहा गाड़ी हटाओ। तो भाई साहब ने ये बोला कि तमीज से बात करो, जो साथ में थे भाई साहब। तो कह रहा तमीज सिखाता है भोसड़ी वाले मुझे। और जैसे ही वो बोला तो हम गाड़ी से उतरे और उसने हमारी कॉलर पकड़ी, झपटा हमको। हमने एक झापड़ मारा, उसने भी मारा और हमने गाड़ी बढ़ा के आगे ले गए गाड़ी। फिर उसके बाद वो जो मित्र था कपिल सोनी, जिसके यहाँ गए थे हम लोग, तो उसने वापसी बुला के फिर हम जैसे ही वापसी आए हैं तो उसने मारपीट चालू कर दी है बिल्कुल, और बुरी तरह से खचोड़ के मारा। मेरा भाई अचल था बिल्कुल पैरों से, उसको घसीट के बुरी तरह से मारा गया उसको। तो क्या किया उन्होंने? उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस थाने चले गए, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां से हम लोग निराश होकर वापस आ गए।